नमस्कार। डेट है आज की 20 सितंबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑडिटर का पेपर। जूनियर ऑडिटर का जो पोस्ट कोड था वो था 759। ये पोस्ट कोड इसका था। इस पोस्ट के कोड के लिए आज एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था इवनिंग सेशन में। इवनिंग सेशन का ये पेपर जो हमारे पास है अभी तक अवेलेबल, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है जीके सेक्शन। अच्छा, उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। मॉर्निंग सेशन में जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था, ये था अर्बन सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अर्बन सिविलाइजेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भारत में निर्मित आखिरी बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, वामस्था पकाशिनी। वामस्था पकाशिनी जो है ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु एस्टेब्लाइज द महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर, तो ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था, मुगल शासन कौन था जिसके कार्यकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था? तो ये हुमायूं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु राइट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान निकोबार जेल, तो अंडमान सेलुलर जेल जो थी उस जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा? वो लिखा था वीर सावरकर ने। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन विच ईयर, ये बैटल ऑफ पानीपत जो था वो कब हुआ था? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? थर्ड बैटल आपसे पूछा गया, तो थर्ड बैटल हुई था 1761 में। जो सुपरवाइजर का पेपर था उसमें कौन सी पूछी गई थी? उसमें पहली बैटल पूछी गई थी, इसमें थर्ड पूछ ली गई है। तो थोड़ा सा रिलेट यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है? वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा वॉज, तो पहले लीडर कौन थे लोकसभा के विपक्ष में? प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? वो थे ए के गोपालन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ए के गोपालन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने सुपरवाइजर का पेपर इससे पहले डिस्कस किया था मॉर्निंग सेशन में जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि कथकली, वो एक्चुअली में स्किप हो गया था क्वेश्चन, तो कथकली केरला का डांस है, वो भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, ये है जी एस्टीमेट कमेटी, आकलन समिति। ऑप्शन बी एस्टीमेट कमेटी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 26। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अर्बन बॉडीज आपसे पूछा गया है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही आंसर है। ऑप्शन बी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही आंसर है। इस तरह के छोटे छोटे क्विज जो है हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज टुक प्लेस इन, तो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951-52। ऑप्शन बी 52 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। लाइट फ्रॉम द सन रिचेज ऑन द अर्थ इन नियरली, पृथ्वी से सूर्य प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है? देखिए पृथ्वी पर जो है वो सूर्य प्रकाश पहुंचने के लिए लगभग पूछा गया है, तो ये 8 मिनट लगभग लगाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है
टैट का जो पेपर था, टैट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 28 था ये। क्वेश्चन नंबर 29, डेसिडियस ट्रीज आर, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं वो कैसे वृक्ष होते हैं? डेसिडियस वृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो अपने पत्तों को जो है वो गिरा देते हैं टाइम टू टाइम, सीजन आने पर। तो इसका ऑप्शन बी, लूज देयर लीव्स ऑन लीव्स एवरी ईयर, जो प्रत्येक वर्ष जो है अपने पत्तों को गिराते हैं। और 29 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 क्वेश्चन है। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फॉग एक उदाहरण है। फॉग जो उदाहरण है वो है गैस इन डिस्पर्स्ड लिक्विड, ऑप्शन बी। विस्तृत द्रव में गैस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील यहाँ पर पूछ ली गई थी, तो ये कौन सी है? ये है वेम्बनाड, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, वेम्बनाड लेक है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो इंडस सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश रेंज जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लेस रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, किस स्थान पर वार्षिक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा लेह में होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, लेह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बीटी सीड इज रिलेटेड टू, तो बीटी सीड किससे संबंधित है? तो ये संबंध रखता है कॉटन से, ऑप्शन बी कॉटन, कपास जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लेफ्टी वेजिटेबल इज, पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है आयरन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेर्निकस एनीमिया, तो एनीमिया की कमी जो है वो कौन सी विटामिन के कारण होती है? तो ये विटामिन B12, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द कलर ऑफ द ओशियंस अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज, तो ये किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 137 में कहा गया है, द कलर ऑफ द ओशियंस अपीयर ब्लू बिकॉज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज, तो देखिए ये स्कैटर्ड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, कंडक्टिविटी जब आपसे पूछा गया है सुपर कंडक्टर की तो ये होती है इन्फिनाइट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अनंत ये होती है। यहाँ पर क्या रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक लेटर है वर्टिकल, उसको अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली, तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो अपनी सेम पोजीशन पर रहेंगे? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर आएगा, नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। यहीं पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 165135 जो है वो पीस को डिनोट करता है, तो इसी हिसाब से 125225 जो है वो किसको डिनोट करेगा? इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन बी लव जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज टू बी फ्लैगशिप एनुअली ये मनाया जाता है सूरजकुंड मेला। मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको बताया था क्योंकि हिमाचल के बारे में इसकी थीम थी, तो डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया गया था। हरियाणा इसका सही आंसर है, हरियाणा इसको एनुअली ऑर्गेनाइज करता है, ऑप्शन बी हरियाणा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन हैबिटेट फॉर नमीबिया, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में नामीबिया से किस प्राणी को भारत में निवास में प्रवेश कराने की अनुमति दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीकन चीता, जो अफ्रीकी चीता है उसको ये परमिशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, विच हिंदी वर्ड इज चोजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी संविधान, संविधान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना था 1951 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन तो हम अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं, रिवाइज भी कई बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द स्टेट बर्ड ऑफ एचपी इज, तो एचपी का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? एचपी का जो राज्य पक्षी है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिंदी में से कहते हैं जुजुराना, तो ये है हिमाचल का स्टेट बर्ड। बताया था मैंने आपको कि कब मोनाल से वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए चेंज किया गया था, एचपी करंट अफेयर बूस्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 46 है,
द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज, तो ये थे हीरा सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी एच.एस. ठाकुर, जस्टिस एच.एस. ठाकुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ये है भाई नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रखानी दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन, तो चंद्रखेरनी दर्रा कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, लिंगटी वैली कहाँ पर स्थित है, लिंगटी वैली इज लोकेटेड इन कहाँ पर, लाहौल स्पीति में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज, जो सुपरवाइजर का पेपर था उसमें क्या पूछा गया था, ब्यास का वैदिक नाम पूछा गया था, यहाँ पर पूछ लिया गया है रावी का वैदिक नाम। तो रावी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषानी, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही आंसर है। और रावी का जो संस्कृत नाम है वो क्या है, रावी का संस्कृत नाम है इरावती, ये इसका संस्कृत नाम है इरावती। क्वेश्चन नंबर 51, द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट धामी वॉज, तो धामी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये गोविंद पाल के द्वारा धामी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए। देखिए एचपी का तो मैं कहूँगा कि लगभग हर एक सेक्शन हमने टच किया है, हर एक क्वेश्चन हमने टच किया है, तो एचपी में इतनी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 52, हु बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट, तो ये तारागढ़ फोर्ट जो था ये बनवाया गया था राजा जगत सिंह के द्वारा, तो तारागढ़ फोर्ट का सही आंसर है ऑप्शन ए जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वो है गोविंद पाल। क्वेश्चन नंबर 53, संगौली की ट्रीटी कब हुई थी, ये 1815 में हुई थी, संगौली की संधि जो थी वो 1815 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया जो है वो सोलन को कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया था ये मिशन एचएएस की सीरीज में, तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए लाहौल का जो लास्ट विलेज है, वैसे तो लास्ट विलेज है लोसर, लोसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो सारचू भी इसका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी। इसके लिए मैं कहता हूँ ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वॉज स्टार्टेड बाय एचपी गवर्नमेंट इन विच ईयर, तो ये स्कीम जो है 2012-13, ऑप्शन सी जो सही आंसर 2012-13 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉन्च की गई थी। जो थोड़ा डांस है ये कैसा है, थोड़ा डांस जो है एक वॉर डांस है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सिरमौर शिमला इन रीजन्स में ये मुख्य रूप से होता है, सोलन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 59, ही डाइड इन चीज रिपेंटिंग हिज क्राइम, ही डाइड बाय यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बाय यहाँ पर होगा। मीनिंग ऑफ द इडियम टू गिव अप द घोस्ट इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टू डाई, टू डाई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एंटोनियम ऑफ ब्रेजन इज, तो ब्रेजन का जो एंटोनियम होता है वो क्या होता है, तो देखिए ये होता है रिस्पेक्टफुल, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अल्पचित में समास है, देखिए ये तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होता है तो मैं टेलीग्राम पर भी बता दूंगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। सुनार का पर्यायवाची क्या होता है, सुनार का पर्यायवाची कलाद होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। जो पृथ्वी से संबंध है मतलब उसको बोलते हैं पार्थिव, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये सेक्शन हमारे पास अभी तक अवेलेबल था जो हमने डिस्कस किया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।